ठीक। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और हम अब नए वाले सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, जिसमें मैंने बैक लेक्चर में जो आपको बताया था, बैक लेक्चर में क्या क्या बताया था वो चीज़ आपको पता रहना चाहिए। ठीक, हमने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ लिया था और उसका कुछ थोड़ा सा भाग बचा हुआ था, उसको मैं पूरा कर देता हूँ। उसके बाद में हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एक छोटा सा चार्ट फिर से बनाते हैं जो शाटकी और फ्रेंकल को रिप्रेजेंट करेगा। शाटकी और फ्रेंकल के लिए डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक, इसके बाद में लिखते हैं कंडीशन, इसके बाद लिखते हैं शाटकी डिफेक्ट, इसके बाद लिखते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। ये हमने लिखा और ये बना लिया। ये हमारा एक चार्ट बन गया। फ्रेंकल और शाटकी पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे उसका कुछ शेष भाग है, उसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सीरियल नंबर हम 1 डाल देते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर डालेंगे, यहाँ पर हमने डाला। तो यहाँ पर जो कंडीशन बोल रहा है, तो कंडीशन शाटकी इफेक्ट जो होता है, शाटकी डिफेक्ट है और फ्रेंकल डिफेक्ट है। तो इस दोनों में कंडीशन एटम की क्या होगी? साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम की बात करते हैं। SIZ, साइज ऑफ एटम में कौन सा होगा? साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ एटम। और इसमें साइज ऑफ किसका होगा? एक होगा एनायन का साइज और एक होगा केटायन का साइज। तो मतलब एटम के साइज को हम कंपेरेबल करना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो शाटकी डिफेक्ट है उससे जो लैटिस फॉर्म होता है तो उसका एटम किस कंडीशन का होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि साइज ऑफ केटायन या साइज ऑफ एनायन या SIZ, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ केटायन। इसका मतलब ये है ये दोनों कंपेरेबल है। कंपेरेबल का मतलब होता है जो कंपैरिजन दोनों का किया जाए, कंपैरिजन स्टडी अगर किया जाए दोनों एटम की, शाटकी डिफेक्ट का जो क्रिस्टल फॉर्म करता है उसके जो एटम होते हैं वो एटम का जो साइज होता है, क्योंकि ये ना आयनिक कंपाउंड में होते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे, एक पॉजिटिव भी होगा और एक निगेटिव भी होगा, तो उनका साइज पर मैटर करता है कि भाई शाटकी का जो एटम का जो साइज होगा तो केटायन का साइज कैसा होगा और एनायन का साइज कैसा होगा, इसके ऊपर मैटर करता है। तो ये दोनों के साइज जो होते हैं वो कंपेरेबल होते, मतलब लगभग बराबर होते हैं। वो छोटा और बड़ा नहीं रहना चाहिए। यदि छोटा और बड़ा रहा तो उसके डेंसिटी पर प्रभाव पड़ जाएगा। इसीलिए शाटकी जो डिफेक्ट होता है इसमें इसका जो साइज होता है वो केटायन का साइज और इसमें एनायन का साइज और केटायन का साइज दोनों का साइज लगभग कैसा होता है? बराबर होता है। दूसरी बात यह है कि आपका जो फ्रेंकल डिफेक्ट है इसमें साइज कैसा होगा? तो एनायन, साइज ऑफ एनायन ग्रेटर देन SI साइज ऑफ केटायन। इससे पता चलता है कि एनायन का साइज बड़ा है और केटायन का साइज छोटा है, ऐसा रहना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं है तो मतलब इसका जो केटायन है वो वाइड पे नहीं जा सकेगा। ये तो उसका एक्सेप्शन था
और ये बात मैंने रेडियस रेशियो में आपको बता दिया था, रेडियस रेशियो में बताया था, जहाँ से हमने 0.225 निकाले थे, ये आपको याद है। तो यहाँ पर कहता है कि केटायन का जो एनायन का जो साइज है वो केटायन के साइज से बड़ा है, तो एनायन बड़ा होना चाहिए और केटायन छोटा होना चाहिए। ये आपका एक डिफरेंस यहाँ हो गया। दूसरा वाला डिफरेंस हम देखते हैं कि भाई साटकी डिफेक्ट है और फ्रेंकल डिफेक्ट 2 है, तो ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर का लेवल क्या होगा। तो यहाँ पता लगाएंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये कैसा होगा, क्या आपको पता है? देखिए, यदि उसका केटायन का साइज बड़ा है तो एनायन उतने ज़्यादा ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन सराउंडेड बाय केटायन। यदि मान के चलो कि ये इसने बोला कि इनके भैया साइज बिल्कुल कैसे है, कंपेरेबल है, और यदि ये कंपेरेबल है मतलब लगभग बराबर है, तो केटायन का साइज छोटा नहीं है, केटायन का साइज तो बड़ा है। तो आप ये बताइए कि यदि केटायन का साइज बड़ा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन सराउंडेड ऑफ केटायन, केटायन को अधिक से अधिक एनायन सराउंड कर पाएंगे। तो अधिक से अधिक सराउंड कर पाएंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर इस प्रकार से सराउंड कर लेंगे उसको। समझ में आ गया? तो ये जो केटायन का ये जो साइज है इस पर मैटर करता है कि यदि बड़ा साइज है तो कैसी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर साटकी डिफेक्ट में हाई होती है, HIGH हाई होगी। अब यहाँ पर देखते हैं केटायन का साइज कैसा है, छोटा है, तो इसको ज़्यादा सराउंड नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एटम ही सराउंड कर पाएंगे। तो ये बीच में केटायन है और ये पूरे कैसे हैं, एनायन है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक। यहाँ से काम अपना खत्म हो जाता है। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप थोड़ी सी बात याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले साइज का नाम लेना, आकार का। तो आकार कैसे होते हैं, केटायन और एनायन के यदि साटकी डिफेक्ट की बात करते हो तो लगभग कंपेरेबल होते हैं, और यदि वो कंपेरेबल होते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सराउंडेड बाय केटायन, केटायन को अधिक से अधिक एनायन सराउंड कर पाएगा। तो ज़्यादा यहाँ पर अगर उसने टचिंग एटम या नियरेस्ट नेबर एटम है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा क्यों हो गई वो इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर केटायन का साइज बड़ा था। यहाँ पर केटायन का साइज कैसा है, छोटा है, तो ज़्यादा उसको क्या है कि एनायन सराउंड नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी बहुत लो होती है। दैट्स इट, खत्म हो गया काम इसका। अब हम क्या करते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा जिसको मैंने बताया था। अब हम आगे देखते हैं, ये पिछले वाला था जिसको हमने बताया था। अब देखते हैं मेन पार्ट। हमारा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट खत्म हो गया। अब हम देखते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। यहाँ लिखता हूँ मैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है, फिर से आपको याद दिला देता हूँ। ये होता है मेटल एक्सेस, ठीक, और मेटल डेफिशिएंसी। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ एनायन, एनायन की वैलेंसी के कारण पैदा हो गया। यहाँ पर मेटल एक्सेस हो गया, और यहाँ पर क्या है, इंटरस्टिशियल SPAC स्पेस में केटायन की उपस्थिति, यानी PRESENT प्रेजेंट ऑफ केटायन, TION आप ऐसा लिख सकते हो। ये नीचे नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस के कारण यहाँ पर जो मेटल है वो अधिक हो जाता है। और अब हम इसमें ये एक को पढ़ रहे हैं,
इसको मैंने समझा भी दिया था, आपको समझाया था, याद है क्या आपको? नहीं समझाया था। इसमें देखेंगे कि यदि मान के चलो ये एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर मेटल एक्सिस होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है माइनस है प्लस है माइनस है और प्लस है प्लस है माइनस है प्लस है और माइनस है। यदि मान के चलो अभी की कंडीशन में अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो केटायन और एनायन का रेशियो है, तो याद रखें कि बिफोर द रेशियो ऑफ विदाउट इफेक्ट एंड आफ्टर द इफेक्ट ऑफ एनायन एंड केटायन, मतलब पहले का जो होगा वो रेशियो क्या होगा? BeFore, बिफोर रेशियो, ठीक है, और आफ्टर रेशियो किसका? देखिए एनायन और इसमें केटायन, यहाँ भी लिखेंगे, या सबसे पहले आप ऐसा कर दो केटायन रेशियो एनायन, केटायन का नाम पहले लेते हैं, तो ये केटायन रेशियो एनायन, तो ये हो गया पहले का। तो अभी अगर गिनते हैं तो कितने यहाँ पर? 6 है। एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने उसका पीस लाया, टुकड़ा लाया, और टुकड़े में हम देखना चाह रहे हैं, हमको बहुत सारा क्रिस्टल को देखने की आवश्यकता नहीं है, तो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 और 6 हो गए, तो पहले का रेशियो 6:6 है। अब इसमें कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, और जब मान के चलो किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल होता है जिसमें स्टाइकियोमेट्रिक बनी रहती है, उसमें केटायन और एनायन में किसी प्रकार का फर्क नहीं होता या उसमें डिफरेंस नहीं आता, ऐसा डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। लेकिन हम तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, किंतु इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी किसको बोलते हैं उसको मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूंगा। सबसे पहले बता देता हूं कि यहाँ पर अभी जो डिफेक्ट है वो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि इसका रेशियो चेंज नहीं हुआ। अब मान के चलो कि ये बोल रहा है कि वैकेंसी ऑफ एनायन, ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है आपको, बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान अगर आप देंगे तो काम हो जाएगा। ध्यान देखो अच्छे से, है ना। देखो ये बोलता है वैकेंसी ऑफ एनायन, अगर हमने यहाँ से एक एनायन को ख़त्म कर दिया, यहाँ से निकाल दिया, तो अब यहाँ पर एनायन की जगह तो खाली हो गई। तो यहाँ पर केटायन कितने बचे और एनायन कितने बचे? तो बताओ केटायन कितने बचे यहाँ पर? 6 और एनायन कितने बचे? 5। तो बताइए कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो यदि उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है, जो हम किसी समीकरण को लिखते हैं उसके पहले नंबर लगाते हैं, ये बात मैंने पहले बता दिया था, उसको मेरे को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने दिमाग में भी उस बात को रखिए कि यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि केटायन और एनायन का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया, कम ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, और उसमें भी कौन सा कहेंगे? तो वैकेंसी ऑफ एनायन के कारण। तो इसमें केटायन की संख्या बढ़ गई, केटायन एक्सेस हो गया, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो गया, ठीक। इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस के लिए बात करते हैं, तो फिर से हमने क्या किया कि एक आयनिक कंपाउंड में प्लस माइनस बना लिया, माइनस प्लस और माइनस प्लस बना दिया, प्लस माइनस ये बना दिया। अब इसके रेशियो की बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यही समझ में आ जाएगा, ये समझने का खेल है, समझ में आ गया, ये केवल समझने का खेल है, कोई वीडियो वगैरह का उसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। आप ये देखो कि ये बात तुम्हारे समझ में आए कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं, क्या कारण होगा? ये केटायन और इसका रेशियो चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं। इसमें चेंज नहीं होता तो वो साटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, और आपका कौन सा डिफेक्ट था? पहला डिफेक्ट कौन सा था? दूसरा कौन सा था? ये जो 4 पढ़े थे ना, उसमें रिमेन सेम बना रहता है, समझ में आ गया, इसलिए हम उसको स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। लेकिन इसमें रेशियो उसका चेंज हो गया, तो जब ये रेशियो चेंज हो गया तो इसको बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। लेकिन ये किसके कारण पैदा हुआ? जब किसी क्रिस्टल का एनायन वहाँ से हटा दिया जाए तो आपका जो केटायन है वो कैसा हो जाएगा? मेटल जो होगा वो एक्सेस में चले जाएगा,
इंटरस्टिशियल स्पेस में जब इनके बीच में कोई दूसरा वाला केटायन यहाँ पर आ जाता है किसी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में इनका जो रेशियो होगा, मैं यही बता देता हूँ आपको, इनका जो रेशियो होगा पहले का, तो पहले का 6:6 तो है ही, लेकिन बाद में जब ये आ गया तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7:6 होगा। तो फिर से देखिए कि यदि कोई केटायन उसके इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब अंतरकाशीय स्थान पर आकर के सेट हो जाए तो मेटल यहाँ पर बढ़ गया, मेटल की संख्या बढ़ गई तो रेशियो कितना हो गया, 7:6 हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार से क्या होता है कि मेटल एक्सेस होता है। ठीक है, अब बोलता है ये मेटल डेफिशिएंसी, तो मेटल डेफिशिएंसी में बात वो है कि मेटल का कम हो जाना, और ये आज नहीं हो सकता, अगले लेक्चर में होगा। जहाँ तक प्रयास करता हूँ कि ये दोनों आज हो जाए। समझ में आ गया? ये तो अभी साथ में नहीं हो पाएगा, तो आगे में हम उसको पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से ये वाला बता रहा हूँ आपको, और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ज़्यादा सीरियस होकर के उसको देखें और अच्छे से उसको समझें। बात समझ में आ गई मेरी बात? इंटरस्टिशियल स्पेस के ऊपर अगर ये केटायन आ गया तो मेटल एक्सिस हो गया, यदि आप किसी क्रिस्टल से एनायन को गायब कर दो तो मेटल एक्सिस हो गया। दोनों का रेशियो मैंने आपको समझा करके बता दिया। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर वैकेंसी ऑफ एनायन क्या होता है। वैकेंसी ऑफ एनायन के लिए हम क्या काम करेंगे वो देखते हैं। ठीक, इसमें देखिए मेटल एक्सिस का जो 2 पार्ट है उसमें पहला पार्ट बता रहा हूँ। तो पहला पार्ट बोलता है वैकेंसी ऑफ एनायन, वैकेंसी ऑफ एनायन के कारण मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है। तो वो कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी बन करके आते हैं। आप केवल माइंडली देखोगे ना तो काम हो जाएगा, लिखने की बड़ी बात नहीं है, वो तो सब आपने पीछे से देख लिया है कि जो बेक वाले जो भी चैप्टर थे उसको आपने पढ़ा है। मान के चलो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर NaCl का, सोडियम क्लोराइड का हमने एग्जाम्पल ले लिया। दैट्स इट, बिल्कुल अट्रैक्शन होकर के आप देखो, ध्यान लगा करके देखो, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा आप क्या है कि इधर उधर करोगे ना तो फिर नहीं आएगा समझ में। तो यहाँ पर यदि उसने NaCl बनाया तो यहाँ पर केटायन और एनायन है, आपको दिख रहे हैं। आपने ये एनायन और केटायन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये इस प्रकार से। ठीक, ये हमने एक छोटा सा पीस लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस माइनस। अब यहाँ पर आप कंडीशन ये देखो कि इसके रेशियो क्या होगा। अभी क्या है कि यहाँ पर रेशियो जो केटायन का रेशियो होगा वो 6 और एनायन का रेशियो जो होगा वो भी 6 है। ये इनका रेशियो की बात करते हैं, अभी कंफर्म है। और यहाँ पर इसके पहले किसी प्रकार का यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि एनायन और केटायन बिल्कुल बराबर संख्या में है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए जो कि पहले बताया कि यहाँ से मैंने इसको एनायन को गायब कर दिया, तो ये प्लस में क्या करेंगे, हम Na लगाएंगे, यहाँ पर Cl लगाएंगे, यहाँ Na लगाएंगे, ये Cl लगाएंगे, यहाँ पर Cl लगाएंगे, तो यहाँ पर Na लगाएंगे, ये Cl, ये Na। ठीक है, ये Na हो जाएगा, ये Cl माइनस हो जाएगा, ये Na हो जाएगा, और ये Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये डाल दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव बनाया तो यहाँ पर पॉजिटिव कौन था, सोडियम, और निगेटिव कौन था, क्लोरीन। तो ये यहाँ पर रेशियो 6:6 है। अब आप एक काम करो कि यहाँ पर होता क्या है। तो यहाँ पर ये होता है कि जब हमने, जो आप रॉक साल्ट बोलते हो या टेबल साल्ट बोलते हो या नमक बोलते हो, उस नमक के अगर क्रिस्टल को ला करके आपने क्या किया कि इसके ऊपर सोडियम की वेपर को फॉर्म करा दिया, इसको बोलते हैं सोडियम वेपर। सोडियम की वाष्प को अगर हमने यहाँ से इस क्रिस्टल से पास करा दिया तो भाई डिफेक्ट कैसे उत्पन्न हुआ, क्या रीजन था उसका, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आप बिल्कुल उसको लिए ये नहीं करो, आप ध्यान से लगा करके देखो बस कि यहाँ हो क्या रहा है। तो यह हमने क्या किया कि वैकेंसी ऑफ एनायन जिसमें मेटल एक्सेस हो जाता है, तो उसको एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं कि भाई ये इसमें हो क्या रहा है। तो यदि हमने क्या किया कि यहाँ से सोडियम के मेटल
इसके सोडियम जो है इसका वेपर फॉर्म में हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर से पास करा दिया। तो जब इसके ऊपर से हम पास करा देते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और केटायन का फॉर्म कर लेता है, +1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ठीक, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को उसने रिलीज कर दिया है। अब क्या होगा कि ये जो प्लस वाला है ये क्या करेगा, इस क्रिस्टल से किसी न किसी एक Cl- को अपने साथ अट्रैक्शन के साथ निकाल लेगा वहां से। तो निकाल लेगा तो अब ये खाली होना पड़ेगा इसको। बात समझ में आ रही क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए। अब क्या होगा कि जब हमने सोडियम के वेपर फॉर्म से हमने क्या किया कि किसी क्रिस्टल में से पास करा दिया, तो सोडियम जब उसमें से पास हो रहा है तो इसने क्या है कि प्लस केटायन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा उसने। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो ये केटायन क्या करता है कि एनायन की तलाश करता है। तो वो क्या करेगा कि इसके क्रिस्टल के लैटिस में जो बना हुआ भाग है तो वो यहाँ पर माइनस को अपने साथ लेके चले जाएगा। तो यहाँ से ये खाली कर देगा तो Cl यहाँ से हट गया। तो अब क्या हो जाएगा कि Na प्लस क्या हो जाएगा Cl-, ये दोनों मिलकर के क्या कर देंगे, NaCl बना लेंगे। अब आपको दिख रहा है कि ये खाली पड़ा हुआ जगह है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान आप इसमें इसलिए देना क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी बनी रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। और वो क्या चीज़ है उसको एक्सप्लेन करूँगा, ये दूसरी बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखें आप। अब क्या हुआ कि इसने जो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ठीक, अब इसको मैं ये बोल रहा था कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, प्लस और माइनस वाले जो चार्ज है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो बराबर रहेंगे। भले ही उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो जाए। तो अगर आप रेशियो की बात करते हो तो आफ्टर इफेक्ट के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो केटायन की संख्या कितनी है, बोलो केटायन कितने हैं, 6 है, लेकिन एनायन की संख्या 5 है। गिन लो आप। अब क्या हुआ कि इसकी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो था वो परिवर्तित हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज अभी भी रहेगा। तो ये क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज रहता है, तो चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो केटायन पर चार्ज कितना है, टोटल मिला करके 6 है, और एनायन पर चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होते हैं इस क्रिस्टल के अंदर, तो ये भी कितने हैं, 6 है। तो ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी इसकी रिमेन सेम बनी है, इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बात समझ में आ गई। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हुआ तो अब पोजीशन तो चेंज हो गई अपनी। तो पोजीशन कैसी चेंज हो गई कि अब क्रिस्टल की क्या कंडीशन होगी, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बहुत सारी चीज़ें क्या है कि चेंजेस हो गई। तो क्या हुआ, दिख रहा है इस क्रिस्टल को एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्रिस्टल को एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। और जब किसी क्रिस्टल को एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी उसकी बढ़ गई। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कौन कौन से चेंजेस आए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो क्या हो गया, कंडक्टिविटी कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। जब किसी क्रिस्टल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तब ऐसे क्रिस्टल को किस प्रकार बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी आ गया। दो चीज़ें चेंजेस हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये कैसा हो गया, ये भी आ गया इसमें। तीसरे चीज में क्या होगा कि यहाँ पर क्रिस्टल जो होगा कलर्ड हो जाएगा, COLOURED, कलर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया। और कलर्ड क्यों हो रहा है, ड्यू टू एफ सेंटर। एफ सेंटर किसको बोलते हैं, परीक्षा में 50 बार प्रश्न पूछा गया है, उसको समझिए। या किसी क्रिस्टल का जो कलर होता है वो चेंज क्यों हो जाता है, या नमक सफ़ेद है तो पीला कैसे हो जाता है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस पर प्रश्न पूछने के लिए यहाँ से उसका भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप ध्यान से ये लगाइए कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अभी पूरी बात हमारी हुई नहीं है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा क्रिस्टल के अंदर में, वो पोजीशन तो उसने दे दिया,
लिए क्या करेगा, एनर्जी लेगा और एनर्जी लेकर के हाई स्टेट पर जाएगा और एनर्जी लेकर के फिर जब नीचे आएगा, लोअर स्टेट पर आएगा, तो वो रेडिएट करेगा, तरंगे निकलेगी वहां से जो पास होगी, जिसके कारण एक सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है इसका कलर चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार की जो कंडीशन रहती है उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर, यानी एफ सेंटर कहलाता है। और एफ सेंटर के कारण क्रिस्टल जो होता है उसका कलर परिवर्तित हो जाता है। तो किस प्रकार से होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो, बिफोर डिफेक्ट, ठीक है, NaCl कैसा कलर होता है, आपने देखा है ना, अपने घरों में देखा होगा, नमक का कलर कैसा होता है भैया, वाइट होता है, ठीक। आफ्टर डिफेक्ट NaCl का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, YeLLOW हो जाएगा। उसी प्रकार से और भी दूसरी चीजें हैं जिसमें इसी प्रकार के क्रिस्टल रहते हैं जिनके कलर चेंज हो जाते हैं, और कलर के लिए भी आपको प्रश्न आते हैं, तो वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए उसको। ड्यू टू एफ सेंटर, ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, DUE, ड्यू टू एफ सेंटर, एफ सेंटर के कारण जो सोडियम क्लोराइड है उसका कलर YeLLOW, येलो, पीला हो जाता है। देखो, लिथियम क्लोराइड है, इसका कलर पिंक हो जाता है, ठीक, पिंकिश कलर का हो जाता है। और यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, इसका कलर वायलेट हो जाता है। और ये ड्यू टू क्या होगा, एफ सेंटर, एफ सेंटर के कारण होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा वाला देखते हैं हम, स्टॉप करो थोड़ी देर।